वैसे ही ड्राइवर की ज़रूरत थी मुझे। पहले वाले ने बहुत तंग किया हुआ था, ये तो बस इत्तेफाक से मिल गया। तुमसे ज़्यादा इस मामले को मैंने संजीदगी से लिया है, इसीलिए मुझे उसे मुलाजिम रखने में कोई हर्ज नहीं लगा। ठीक फैसला किया ना मैंने? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे फैसले पे मुझे एतराज़ नहीं है, हैरत ज़रूर हुई। समझ नहीं आया मुझे। इसमें ना समझ आने वाली तो कोई बात नहीं। आखिरकार गुलरू तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, और हाँ, इसलिए उसका मंगेतर भी कोई अजनबी नहीं। कम से कम तुम उसे गुलरू के हवाले से जानते तो हो। मुझे उम्मीद है ये फैसला ठीक होगा, कम से कम तुम्हारे लिए तो ठीक ही है। तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि इस फैसले से कोई मुतासिर हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि गुलरू को इस फैसले से कोई मसला होगा। मैं गुलरू की नहीं, जेहान की बात कर रहा हूं। एक मेरा ड्राइवर है, दूसरी मेरी मुलाजिमा। इसमें मेरे भाई के परेशान होने की कोई बात नहीं। लेकिन तुम ये ना समझना कि तुम्हारे जिहान वाले इशारे को मैं नज़रअंदाज कर रही हूँ। जिहान को मैं एक ना एक दिन गुलरू के जुनून से निकाल ही लूंगी। अरे, इसे ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया होगा? बात सुनो, क्या तुम थोड़ी आहिस्ता नहीं चला सकते? जी अच्छा। कहाँ से ढूंढा है इसे गुलफिम साहिबा ने? नहीं मालूम। अरे, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? बात सुनो, तुम इसे बंद क्यों नहीं कर देते हो? मेरे सर में लग रहा है ये गाना। बहुत माजरत, बंद कर रहा हूं मैं। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हद होती है यार। बराए मेहरबानी मुझसे इस तरह बात नहीं कीजिए। अरे, तुम खामोश क्यों नहीं होते? क्या कर रहे हो? गाड़ी क्यों रोक दी है? हे, हद होती है। अरे बाहर क्या आओ। कर रहे हो तुम? जल्दी आओ। मर्द, इसका पूरी तरह दिमाग खराब हो चुका है। मर्द, बात सुनो मेरी। देखो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तुम्हें आईने से देखे जा रहा हूं, लेकिन तुम नहीं देख रही। बात सुनो मेरी। गुलरू, देखो, कल मैं तुमसे घुटने के बल बैठ के माफी मांगने आया था। उन्होंने नौकरी दे दी मुझे। तुम्हें जानकर नहीं बताया, सोचा था तुम मिलकर खुश हो जाओगी। बात सुनो मेरी, अगर तुम अभी के अभी गाड़ी में नहीं बैठे। तंग मत करो मुझे। एक मिनट रुको गुलरू। इस नौकरी को हाँ करने के पीछे सिर्फ एक ही वजह है मेरे लिए, तुम्हें देख सकूं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकूं। अब मैं गुलफिम साहिबा को कॉल कर रही हूँ। तुम चुप करो ना। दोनों ही पागल हैं। अच्छा तो तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सको मर्द। हाँ, पहले मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया और फिर नौकरी कबूल कर ली ताकि सामने रह सको मेरे। सब कुछ तुम्हारे सामने ही हुआ था। यही वजह है कि तुमने अभी तक अंगूठी भी नहीं उतारी। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। ये लो, मैं तुम्हारी तरह जमीन पर फेंक कर नहीं जाऊंगी। मुझे तुम्हारी दी हुई कोई चीज नहीं चाहिए। नई नौकरी के लिए मुबारक हो तुम्हें। अम्मी, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि गुलफैम आपको बहुत ज्यादा पसंद है। गुलफैम मुझे पसंद नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी मैं, लेकिन जब मैं उमर की तन्हाई को देखती हूँ, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे ये तो है, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। और देखा जाए तो गुलफैम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगेंगे। क्या उमर आएगा आज? उसकी कोई सर्जरी तो नहीं? हाँ, अगर उसे थकावट हुई तो शायद ना आए, लेकिन ये उसकी तरफ से बदतमीजी होगी अगर वो शिरकत ना करे। नहीं तो मुझे नहीं लगता उमर ऐसा कर सकता है। तुम क्यों बार बार बीच में बोलती चली जा रही हो? खामोश नहीं रह सकती हो क्या? हाँ, तुमसे किसी बात का मशवरा लिया है क्या? क्यों मशवरे दी जा रही हो? जानती हो ना तुम्हारी कोई हैसियत तुम गाड़ी चला रहे हो तो बेहतर है आगे देखो बस। अरे नहीं नहीं, गुलफिम साहिबा हम लोगों से पहले पहुंच गई यहाँ। हद है।
एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। देर हो रही है मुझे, चलो जाओ यहाँ से। ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है? सुनिए गुलफिम साहिबा, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। ये सब कुछ उस ड्राइवर और इस लड़की की वजह से हुआ। जल्दी से स्टेज के पीछे जाओ और वहां जाकर देखो कि सब कुछ तैयार होना चाहिए पहले से। ठीक है, मैं समझ गई। गुलफैम, अरे जा ही दे। खुश आमदीद। गुलरू तुम ठीक हो? ऐसा क्यों किया उन्होंने? गुलफिम साहिबा ने मर्द को ड्राइवर क्यों रखा? इस बात को गुलफैम से ज्यादा और कौन जान सकता है? तुम उससे क्यों नहीं पूछती? शायद वही तुम्हें बेहतर जवाब दे सके। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं मुझसे? गुलफिम साहिबा किसी बात को इतना लंबा नहीं खींचती कभी, वो हमेशा साफ बात करती हैं। वैसे गुलफैम, तुम्हारे साथ तुम्हारी मुलाजमा को देख के मुझे बहुत हैरानी हुई है। उस खबर को पढ़ने के बाद तो मैं इस लड़की का चेहरा एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे आप तो एक मामूली सी लड़की को बहुत ज्यादा अहमियत दे रही हैं। मैंने फिर से बातें करना शुरू कर दी। मैं तैयारियां देख लेती हूँ, तो अब इजाजत दे मुझे। मुझे जरा स्टेज के पीछे जाना है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। वो लड़की तुम्हारे साथ हर वक्त क्यों होती है? क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी फिक्र न करें, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मुझ पे भरोसा होना चाहिए। क्या कर रही हो तुम ये सब? पता है ना मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इन जूतों में चल नहीं पा रही। इसमें 5 कतरे लीमू, एक ये सेब का टुकड़ा, ये अदरक भी नहीं, ये नहीं, अदरक नहीं डलेगा, लौंग डलेगी। एक, 2, ये हो गया। गुलफिम साहिबा, अंदर जाकर प्रेस को देखो, सब आ गए हैं या नहीं। गुलफिम साहिबा, क्या मैं बात कर सकती हूँ आपसे? क्या बात है, तुमने तो ये वाकई बहुत अच्छा बनाया है। जी बहुत शुक्रिया। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? जल्दी से पूछो। मर्द को क्यों रखा आपने? यानी मुझे बहुत हैरानी हुई थी और मैं बहुत खुश हूँ। फिलहाल अभी तक हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, नाराज हैं, लेकिन बस कुछ दिनों के लिए। मैं दरअसल वो कहना चाह रही थी कि मुझे बहुत खुशी है, सच में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मर्द बहुत अच्छा है और दिल का भी बहुत अच्छा इंसान है। वो गाड़ी भी बहुत अच्छी तरह चलाना जानता है, वो गाड़ी भी चला लेगा। गुलरू जी, सवाल क्या था? कि आपने मर्द को किस लिए रखा यहाँ? यानी क्योंकि उमर साहब के साथ गार्डन में झगड़ा हुआ था ना उस दिन, उसके बाद अचानक। जो मुझे बेहतर लगा मैंने वही किया।